तो मेरे देश की महिलाओं, धर्म कोई भी रहने दो, कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति हो, भारत की महिलाओं को आज़ादी केवल भारत का संविधान देता है, कोई धर्म नहीं। आज हम भारत में देखते हैं पूरा देश बहुत बड़ा उत्साहित हो रहा है। भारत के साधु संत बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हम देखते हैं कि भारत में 3 तलाक पर चर्चा हो रही है, शिक्षा पर नहीं हो रही है कि भारत में कितने स्कूल होना चाहिए, कितने कॉलेज होना चाहिए, कितनी महिलाएं पढ़ना लिखना चाहिए और कितने प्रतिशत नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो किसी भी जाति धर्म मजहब की हो, लेकिन उन महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था कितने प्रतिशत की गई है, या तो सरकारों ने की है या जनता ने, या फिर खाली सरकार और जनता मिलाकर के सिर्फ मंदिर का घंटा ही बजाएंगे? सवाल तो है। हम देखते हैं कि उनको आज़ादी केवल भारत के संविधान ने दिया है। हम देख रहे हैं 3 तलाक और बड़ा खुश हो रहे हैं। भारत का SC ST OBC का आदमी अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान मान करके अरे बोले 3 तलाक की बात हो रही है, यानी मुस्लिमों की बात हो रही है। लेकिन यही महिला हिंदू की बात कर लेते हैं जनाब तुलसी, यही महिला अगर किसी मंदिर में जाती है और जब पीरियड में होती है, क्या वो उस हनुमान को हाथ लगा सकती है? और अगर नहीं भी है तो भी क्या वो हनुमान को, क्या वो जानवर है? ये कौन सा हिंदू धर्म है? क्या वो महिला जानवर है जिस पर कोई भी चढ़ सकता है? जंगलों में तो यही होता है, जो ताकत वाला होता है वही चढ़ाई करता है। कुत्तों को देख लो, कुत्तों को देख लो, उसको 50 कुत्ते अपने आप जमा हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इसी प्रकार की भारत की हिंदू कहलाने वाली, चाहे वो अनुसूचित जाति की महिला हो, क्या अनुसूचित जनजाति की महिला हो, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला हो, या फिर ठाकुर की महिला हो, या फिर वो बनिया की महिला हो, या फिर ब्राह्मण की, वो तब ही अपवित्र हो जाती है जब वो हनुमान के मंदिर में या किसी भी भगवान के मंदिर में जाती है और परेड में होती है। इस देश के बड़े बड़े साधु संत, चाहे मोहन भागवत हो या फिर योगी भोगी जैसे और भी लोग हो, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े मठाधीश अपनी माँ की कोख से पैदा हुई है। फिर वो जब मंदिर में जाती है उनकी माँ, तब वो अपवित्र हो जाता है मंदिर, सिर्फ इसलिए कि वो पीरियड में होती है। वो तो महिला के शरीर का प्राकृतिक हिस्सा है पीरियड में होना। तभी तो दुनिया का, चाहे वो साधु संत हो जो बड़ी अपनी ऊंची नाक करके बताता है कि मंदिर में स्त्री नहीं आ सकती, तब तो वो बड़ा गर्व महसूस करता है कि हाँ, हमारे फलाने मंदिर का मैं फलाने मंदिर का, मैं ठेकाने मंदिर का पीठाधीश हूँ, इस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी हूँ, तब उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन उसी की माँ, उसी की बहन उसी की आंखों के सामने जाती है और उस मंदिर को तो वहाँ घुस नहीं सकती, क्योंकि वो पीरियड में होती है। घर में पहुँचती तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? उसी माँ के कोख से पैदा हुई है। कितना भी बड़ा साधु संत क्यों नहीं, फिर उसको आखिर ऐसा क्या है उस स्त्री के शरीर में कि उसको अपवित्र माना जाता है, उसको दूर रखा जाता है? ये कौन सा धर्म है? और हम बात करते हैं 3 तलाक की, तो सबसे पहले उन हिंदुओं को जूते मारना चाहिए जो अपनी ही माता बहनों को, जो अपनी ही माँ बहनों को, जिस माँ के कोख से पैदा हुए, उस माँ को भी वहाँ उस मंदिर में नहीं आने देना चाहते। ये कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सा धर्म है? सोचना तो पड़ेगा।
और सवाल तो खड़ा होता है, जायज़ है, तो वो कौन से साधु संत हैं? क्या वो वास्तव में साधु संत है? जी नहीं। जिनको पढ़ने लिखने से, जिनको मजदूरी करने से डर लगता है, वो फुक्कट का झूठ झपट बोल करके, अगर कोई स्त्री, एक कुत्ता जाता है या कुत्ती जाती है धड़ से पेशाब कर लेती है, तब तो वो मंदिर या उसका भगवान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बस में नहीं होता। लेकिन जब वो स्त्री जाती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे देश में, तब हमारी भारतीय महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो बड़ा गर्व से कहती है, हाँ हम हिंदू हैं, हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा के जाएंगे। अबे कौन से हिंदू को जगा रहे हो भाई? ना वो हिंदू है ना सिंधु है, कौन है? अस्तित्व को पहचानो कि तुम इंसान हो या कोई जानवर। अपने अस्तित्व को पहचानो। सबसे पहले ये देखो कि तुम आज भी उसी जानवर अवस्था में जी रहे हो या फिर इंसान की अवस्था में। हम 2023 में जी रहे, लेकिन इसकी इजाज़त संविधान देता है कि यस, तुम्हारा कोई फ्रीड हो और भी कुछ हो, कहीं भी घुसो, किसी भी ऑफिस में जाकर के बैठो, तुम महिला हो चाहे पुरुष हो। भारत का संविधान ये भी अधिकार देता है इस देश की महिलाओं को कि जितनी तुम्हारी जनसंख्या है उसके हिसाब से उतनी ही तुम्हारे लिए नौकरियां सुरक्षित है, उतने ही पद तुम्हारे लिए सुरक्षित है। लेकिन महिलाएं लड़ना नहीं चाहती, फुकट फालतू में बना दिया महिला आयोग दिखाने के लिए, शो के लिए। महिलाएं पड़ी है शांत, देख रही है तमाशा इस देश में। आप बोले क्या है, तो नहीं, महिला सशक्तिकरण। कौन सा सशक्तिकरण करना है भाई? कभी वो महिला आयोग अपने लिए गुहार लगाता है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में भी क्या लगाएगा वो महिला आयोग? उनको पता है वहाँ पर ब्राह्मण बैठा हुआ है। महिला आयोग में भी देखो, बड़े अधिकारी के रूप में सब ब्राह्मण बनिए भरे हुए हैं, ठाकुर भरे हुए हैं। वो क्या सच में इस देश की महिलाओं के लिए लड़ पाएंगे? नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें तो उससे ज़्यादा चिंता है कि भारत की जो गीता प्रेस है गोरखपुर की, और वो गीता कहती है, ये एक प्रेस का नाम है, और वो भगवत गीता, भगवत एक अलग वर्ड है और गीता कहती है कि शरीर मर जाता है और आत्मा जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ब्राह्मण को आवश्यकता होती है वैसा वो नारी को अपवित्र बता सकता है, इस देश के दलित को अपवित्र बता सकता है। क्यों बता सकता है? क्योंकि उसको पता है जो पावरफुल चीज़ें उसको दबा के कैसे रखना है। एक नारी घुस गई और उसमें अगर बाहर निकल गई, जैसा इस देश में पानी पीने से, दलितों के पानी पीने से इस देश के कुएं नाले और इस देश के भगवान भी अपवित्र हो जाते थे, वहाँ अगर चला गया तो आज भी वही हाल है। कौन सा सुधरे है? ठीक उसी प्रकार स्त्री है। स्त्री भी एक दुनिया की पावरफुल, सबसे शक्तिशाली ताकत है, और उस ताकत को दबाने के लिए क्या करना है? तो इस देश के धार्मिक ग्रंथ तय करते हैं कि महिलाओं को दबा के कैसे रखना है। तो फिर क्या हमला करना है कि वो गंदी है नारी, और दुनिया का हर वो बेवकूफ़ पुरुष, हर वो विद्वान पुरुष, हर वो टीचर, शिक्षक, प्रोफेसर कहीं ना कहीं अपनी माँ की कोख से ही पैदा हुआ है। लेकिन मंदिर में नहीं घुसने देगा। ये कौन कहता है? धर्म कहता है। लेकिन भारत का संविधान ये नहीं कहता। वो राष्ट्रपति बन सकती है, भारत की प्रधानमंत्री बनती है, IAS IPS जो बनना है बनो। बदौलत किसकी? एजुकेशन। बिजनेसमैन बनना है बनो। लेकिन मंदिर कभी भी किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन हमें, इस देश के SC ST OBC के सारे, इस देश के लीडर को, इस देश के साधु संतों को, सबको एक ही चीज़ की पड़ी है। हमको क्या देखना है? 3 तलाक मुसलमान के दूसरे के धर्म में देखना है। और यही बात अगर मैं बुद्ध की करूं कि बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने तो बोले मैं जैसा हूँ वैसा तुम लोग भी बनो, आ जाओ। महिलाओं को इनवाइट किया, बोले सबसे पहले बाल छाट दो। 16 से 20 प्रकार की बोले इसमें तकलीफ़ें होती है। हीरोइन बनने के लिए यह मेरा रास्ता नहीं है, आओ। जैसा मैं हूँ वैसा
सेम मार्ग तुम्हारे लिए भी है, सेम अधिकार तुम्हारे लिए भी। तुम भी उतनी पवित्र हो जितना एक पुरुष का जीवन होता है। तुम्हारे लिए जो अधिकार है वो मेरे लिए भी अधिकार है, अर्थात स्त्री भी सेम पुरुष के बराबर हर एक चीज़ में बराबर बराबर की हिस्सेदारी है। कहीं पर कोई कम नहीं और कहीं पर कोई ज़्यादा नहीं। अगर पुरुष खाना बनाता है तो झक मार के स्त्री को बनाना है, और अगर स्त्री खाना बनाती है तो झक मार करके पुरुष को 50% वो भी काम करना है। ये बुद्ध के विचार है। अकेले ने स्त्री ने ठेका लेकर के नहीं रखा है, लेकिन उसको मंदिर जाना पसंद है, सजना धजना पसंद है। तो मेरे देश की महिलाओं, एजुकेशन के साथ साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है।